प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10 स्वर्गदूत और पुस्तिका। इसके बाद मैंने एक दूसरे शक्तिशाली स्वर्गदूत को आकाश से उतरते देखा। वह मेघ लपेटे हुए था और उसके सिर पर इंद्रधनुष शोभायमान था। उसका मुखमंडल सूर्य की तरह चमक रहा था और उसके पैर अग्नि स्तंभ जैसे थे। वह हाथ में एक खुली पुस्तिका लिए था। उसने अपना दाहिना पैर समुद्र पर रखा और बायां पैर पृथ्वी पर। वह सिंह गर्जना जैसे ऊंचे स्वर्ग से चिल्ला उठा और उसके चिल्लाने के बाद 7 मेघ गर्जन बोलने लगे। जब 7 मेघ गर्जन बोल चुके थे तो मैं लिखने ही वाला था कि मैंने स्वर्ग से एक वाणी को यह कहते सुना, 7 मेघ गर्जनों का संदेश गुप्त रखो, उसे मत लिखो। तब जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर ऊपर उठाया, जो युग युगों तक जीता रहता है, जिसने स्वर्ग और उसमें जो कुछ है, पृथ्वी और उस पर जो कुछ है, एवं समुद्र और उसमें जो कुछ है, उसकी सृष्टि की। उसकी शपथ खाकर स्वर्गदूत ने कहा, अब और देर नहीं होगी। जिस दिन 7वें स्वर्गदूत की तुरही सुनाई पड़ेगी, उस दिन ईश्वर का गुप्त रहस्य पूरा हो जाएगा, जैसा कि उसने अपने सेवकों, अपने नबियों से घोषणा की। मैंने जो वाणी स्वर्ग से आती हुई सुनी थी, वह उस समय फिर मुझे संबोधित कर बोली, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे निवेदन किया, वह मुझे पुस्तिका दे दे। उसने कहा, इसे ले लो और खाओ। यह तुम्हारे पेट में कड़वी, किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी लगेगी। मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया, तुम्हें फिर प्रजातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी।